बच्चों को हर रोज़ टिफ़िन में क्या नया दे सकते हैं, यही हर एक मम्मी की हर सुबह की समस्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को टिफ़िन में क्या देना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप एक माँ हो और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम हर दिन अपने बच्चे को नया टिफ़िन में क्या खाने को बना करके दें, क्या डिफरेंट हम बच्चे के लिए नया टिफ़िन में हर रोज़ अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, तो ध्यान रखिए, आपकी ये आदत आपके बच्चे को एक अनहेल्दी फ्यूचर दे सकती है, एक अनहेल्दी लाइफ दे सकती है। वो कैसे, आइए बताती हूँ। तो देखिए, आज आपका बच्चा आपके पास में है तो आप उसे हर दिन कुछ नया नया अलग अलग चीज़ें बना करके खिला रहे हो, घर पे टिफ़िन में बना करके दे रहे हो। लेकिन याद रखिए, जब आपका बच्चा बड़ा होगा पढ़ने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, जब बच्चा बाहर जाएगा तब वो ये नए नए फूड आइटम्स बाहर भी खोजेगा। और आप सभी को पता है कि बाहर का खाना कितना ज़्यादा अनहेल्दी होता है, किस तरह का वो ऑयल यूज करते हैं खाने में, आप सभी को पता है। देखने में जो चीज़ें जितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, वो चीज़ें उतनी ही हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होती है। तो आप जो ये आदत तैयार कर रहे हो ना, कल को ये आदत उसके भविष्य के लिए उसको नुकसान कर सकती है, क्योंकि वो उसको क्या है, एक हैबिट हो जाएगी ना हमेशा कुछ नया नया डिफरेंट डिफरेंट खाने की। क्योंकि एक ही तरह का और घर का खाना खाने का तो वो आदी रहेगा ही नहीं। अब आप लोग कहोगे नहीं, हम तो घर पे ही बना के देते हैं। आप घर पे तो बना के देते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद कीजिए, जब आप घर पे उसके लिए कुछ नया नया ट्राई करते हो तो बहुत सारे पैकेट्स जो पैकेट में आते हैं, सॉस हो गए या बहुत सारे पैकेट आइटम्स भी आप बाहर से लेकर के आते हो और वो उसमें ऐड करते हो, तभी कुछ नया नया डिफरेंट डिफरेंट बनता है ना। तो ये जो जीभ का स्वाद है ना, आपके बच्चे के कल पर बहुत भारी पड़ सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आप में से बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं, उनके हस्बैंड ऐसे होंगे या आप खुद भी ऐसे हो सकते हो कि आपको बहुत अच्छा लगता है जंक फूड, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बहुत ट्राई करते हो, घर पे भी बहुत अच्छा अच्छा बनाते हो। लेकिन हो सकता है कि आपके हस्बैंड को आपके घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना अपनी तरफ खींचता है। वो भी बहुत कंट्रोल करते हैं, आप भी बहुत कंट्रोल करते हो, लेकिन फिर भी उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना, वो सुधरती ही नहीं है। कितनी तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना हमारे शरीर में चलती रहती है, लेकिन फिर भी जो बाहर का खाना है ना, वो अपनी तरफ हमें खींच लेता है ना। तो आप भी इस चीज़ से कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अगर आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं, उनके हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है शरीर में, लेकिन फिर भी वो बाहर का गोलगप्पे हो गए या बाहर का कुछ भी खाना है, जंक फूड है, बाहर का खाना है, महीने में 2-3 बार तो छोड़ते ही नहीं है, कितना भी ज़्यादा आप कंट्रोल करते हो तो भी। तो दिक्कत होती है ना आपको, तो कल को यही चीज़ आपके बच्चे के साथ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि हर दिन बच्चे को नया दिया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हर दिन बच्चे के शरीर में पोषक तत्व जरूर जाने चाहिए, ये देखना जरूरी है। बहुत सारी मम्मियाँ हैं जो 4-5 दिन तक लगातार एक ही तरह का खाना अगर बच्चे को दे रही है, तो उनके मन में एक गिल्ट सा होने लगता है कि मैं तो काम के चलते या काम का बहुत ज़्यादा लोड है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं अपने बच्चे को कुछ नया अच्छा नहीं बना करके दे सक रही हूँ। तो ये वो गिल्ट फील करती रहती है। तो आज का वीडियो ज़्यादातर उन मॉम्स के लिए ही है, उन माओं के लिए ही है कि आपको ऐसा गिल्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को अपने हाथ का बना हुआ घर का खाना दे रहे हो, तो आपको कोई भी गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा हर दिन एक जैसा खाना खा रहा है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आपका जो खाना है उससे बच्चे के जो शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे 2 तरीकों से कि बच्चे को टिफ़िन में क्या नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए। तो क्या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आजकल आप सभी को पता है कि जो कुकिंग है कितनी ईजी और फास्ट हो गई है। डोसा बैटर, इडली बैटर, उत्तपम बैटर, उपमा बैटर, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल रहता है रेडीमेड बना हुआ। तो मैं आपसे कहूँगी कि वो सब रेडीमेड पैकेट वाला ला करके आप बच्चे को ना बना करके दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वो सब अगर पैकेट में चीज़ें तैयार मिल रही है, पैकेट में बैटर तैयार मिल रहा है, तो उनमें उनको प्रिजर्व रखने के लिए कितना कुछ केमिकल मिलाया गया होगा, और वो केमिकल ही हमारे शरीर में बीमारियों का कारण है। जो आजकल इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है ना, उन सब का कारण ये जो फूड में, खाने में हमारे जो केमिकल्स आ रहा है और उसको हम जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसी की वजह से इतनी ढेरों बीमारियां इतनी जल्दी इतनी फास्ट गति से बढ़ रही है। बच्चों तक को बीमारियां नहीं छोड़ रही है, सोचो। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी बना रहे हो तो बहुत सारे पाउचेज भी मार्केट में मिलते हैं। कितने तरह के ग्रीन, रेड, कितने तरह के सॉस वगैरह बहुत कुछ मार्केट में मिल रहा है आजकल, वो सब भी आप लाते हो। अगर आप सैंडविच भी बना रहे हो, बर्गर भी बना रहे हो, पिज्ज़ा भी बना रहे हो, घर पर बना रहे हो, तो वो सब मेयोनीज वगैरह, बटर वगैरह सब तो बाहर का ही यूज कर रहे हो ना। तो
वो सब भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। मतलब मैं कहूँगी कि अगर आप इस तरह का खाना बना करके बच्चों को दे रहे हो तो आप बच्चों को टिफ़िन ना दो, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए, बहुत सारी मम्मियों को मेरी ये बात गलत लग सकती है, लेकिन देखिए मैं जो भी बात बोलती हूँ ना, प्रैक्टिकल बोलती हूँ। अगर किसी को गलत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब आपको अगर कुछ कहा जाए तो आप बोल देते हो कि हम तो घर पर ही बच्चों के लिए पिज्ज़ा बना देते हैं, हम तो घर पर ही बच्चों के लिए बर्गर बना देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप मेयोनीज घर पे बना रहे हो? क्या आप बटर घर का यूज कर रहे हो? उसमें जो रेड सॉस, ग्रीन सॉस, ये सब लग रहे हैं, क्या वो आप घर पे बना रहे हो? चीज़ क्या आप घर पे बना रहे हो? वो सब मार्केट से ला रहे हो ना? वो सब अगर आप घर पे बना रहे हो तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, थोड़ा बहुत वो भी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वो सब बाहर से ला करके घर पे बना करके दे रहे हो तो वो भी तो नुकसान ही करेगा। वो भी तो, उनको भी तो प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स उनमें मिलाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सब पैकेट वाली चीज़ें बच्चों के लिए क्यों सही नहीं है, एक एग्जाम्पल दे करके मैं आप सभी को समझाती हूँ। एक दाल का पैकेट आप मार्केट से खरीद करके लाइए, जो पैकेट वाली दाल आती है ना वो खरीद करके लाइए, हाफ केजी का। और वहीं पर हाफ केजी की दाल आप लीजिए, जो पंसारी की दुकान पे जो खुली दाल मिलती है ना, बिना पॉलिश की हुई, वो आप लेकर के आइए घर पे और उन दोनों को रख दीजिए। कुछ दिनों बाद ही आप देखोगे, महीने भर बाद में ही, कि जो आप खुली दाल लेकर के आए थे घर पे, उसका पाउडर बनने लग जाता है। नीचे देखोगे दाल उठा करके तो आपको दिखेगा कि उसका पाउडर बनने लग गया है, दाल में छेद होने लग गए हैं, कीड़े लग गए हैं दाल में, अंदर अंदर दाल में कीड़े छेद कर देते हैं। लेकिन जो पैकेट वाली दाल है उसका 6 महीने तक, 12 महीने तक, कई बार तो साल भर तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आप उसे ऐसे कि ऐसे एज इट इज देख सकते हो, साल 1.5 साल तक ऐसे कि ऐसे वो रखी रहती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो सोचिए, जिन चीज़ों को कीड़े भी खाना पसंद नहीं करते हैं वो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। पैकेट वाली हर एक चीज़ में प्रिजर्व रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, तभी वो इतनी सेल्फ लाइफ उनकी होती है, वो इतने लॉन्ग टाइम तक अच्छी रह पाती है। और जो खुली चीज़ें होती है ना, वो इतनी अच्छी क्यों नहीं रह पाती है? असली खाना वो ही है, जो सड़ रहा है, गल रहा है ना, असली खाना वो ही है और वो ही हमें खाना चाहिए। आप एक बात सोचिए कि जो खाना बाहर सड़ नहीं रहा है, गल नहीं रहा है, वो हमारे शरीर में जा कर के कैसे पचेगा? तो बस यही एग्जाम्पल आप सभी के लिए काफ़ी होगा। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को टिफ़िन में क्या देना चाहिए। तो देखिए, टिफ़िन में देने के लिए घर की बहुत सारी चीज़ें हैं। पराठे, अगर मैं पराठे का नाम लेती हूँ तो आप सभी मम्मियाँ हो, माँ हो, आप सभी के दिमाग में 10 तरह के पराठे लगभग घूम गए होंगे। 10 भी नहीं, अगर किसी की कुकिंग इतनी अच्छी है ही नहीं तो भी 5-6 तरह के पराठे तो आप सभी के दिमाग में 1 सेकंड में घूम गए होंगे कि हाँ, हम इसका पराठा बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूँ चीला, तो आप कितनी तरह के चीले बना सकते हो। सूजी का कम से कम 5-6 तरह के चीले आप बना सकते हो, बेसन का चीला बना सकते हो, रागी के आटे का चीला बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो चना और मूंग होते हैं उनको स्प्राउट करके फिर उनका चीला आप बना सकते हो। लाल दाल आप भिगो करके रख दीजिए, सुबह उसको पीस करके उसका चीला आप बना सकते हो। मूंग दाल होती है पीली वाली, उसको भिगो दीजिए, सुबह उठ करके उसको पीस करके उसका चीला बना सकते हो। कि जितने भी तरह की दालें होती है उनका आप रात को भिगो करके सोख करके रख दीजिए, सुबह उसको ग्राइंड करके उसका चीला टिफ़िन अच्छे से बना करके आप बच्चों को दे सकते हो। इसके अलावा बेसन का, रागी के आटे का बहुत सारे आइटम होते हैं, बहुत तरह के आप चीले बना सकते हो। इडली और डोसा बच्चे के लिए बना सकते हो, सभी को पता है। तो राइस के 3-4 आइटम आप बना करके दे सकते हो, पुलाव वगैरह अलग अलग तरह से बना करके दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, जो स्प्राउट्स है वो बच्चे को अलग अलग फॉर्म में दे सकते हो। कभी चाट बना दिए, कभी आलू उबला हुआ मैश करके अलग तरीके से चाट बना दिए। तो बहुत तरह तरह से आप डिफरेंट तरीके से हेल्दी घर का ही खाना बिना कोई पैकेट वाली चीज़ मिलाए भी बच्चे को अच्छा टिफ़िन अलग अलग तरीके से बना करके दे सकते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ें अगर ट्राई करोगे ना तो कम से कम भी 15-20 दिन बाद में एक चीज़ का नंबर आएगा, सोचो। और अगर आप ऐसा कहते हो कि नहीं भाई, हमारे तो एकदम से दिमाग में नहीं आता है कि क्या बनाएं हम बच्चे के लिए, तो आप एक काम कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। मंडे टू सैटरडे एक लिस्ट बना लीजिए कि इस सप्ताह में क्या क्या बच्चे के टिफिन में बनेगा। तो वो सब आपके दिमाग में रहेगा, बना करके आप अपने किचन में चिपका लीजिए। और नहीं, अगर मैं मेरा तरीका बताऊँ तो मैं तो ये करती हूँ कि मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह टिफिन में क्या बनाना है। जब मैं पूरा किचन अपना क्लीन कर देती हूँ उसके बाद में मैं सोचती हूँ कि क्या सुबह टिफिन में बनाना है, तो उसकी तैयारी मैं करके रख देती हूँ। अगर मान लीजिए कुछ भिगोना भी नहीं है तो भी मैं तैयारी करती हूँ। जैसे अगर मैंने सोच लिया सुबह मुझे उपमा बना करके देना है सूजी का बिटिया को, तो मैं एक जो रोस्ट की हुई
हुई सूजी है एक डिब्बे में भर करके स्टोर करके रखती हूँ। तो वो जो डिब्बा है सूजी का मैं बाहर स्लैब पे निकाल के रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ध्यान रहता है कि मुझे उपमा बनाना है। ठीक है, अगर कुछ भिगोना होता है, दाल चावल कुछ भी भिगोना होता है, तो वो सब मैं भिगो करके रख देती हूँ। ठीक है, तो बहुत ईजी है बच्चे को टिफ़िन सुबह बना करके देना। अलग अलग तरीके से आप हेल्दी ही बना करके दे सकते हो, कोई भी बाहर की लाने की और ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगर आप कहो कि हम ब्रेड का भी अगर कुछ कुछ बना करके दें, सैंडविच वगैरह ये सब, तो देखिए फर्स्ट तो ये है कि मैं तो आपको मना ही करूँगी ब्रेड वगैरह का नाश्ता या टिफ़िन बना करके देने के लिए। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से बंद हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, 2-3 महीने में आप एक ब्रेड का पैकेट लेकर के आओ, उसका सैंडविच वगैरह कुछ बना करके दे सकते हो तो ठीक है। लेकिन आप हर हफ्ते ही ब्रेड वगैरह दे रहे हो, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं खुद अपने घर में यूज नहीं करती हूँ मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं इतना ही करती हूँ कि कभी 2-3 महीने में या तो कभी तो 4-5 महीने भी निकल जाते हैं, तो एक ब्रेड का पैकेट आता है, ठीक है, उसमें 2 बार नाश्ता बन गया, हो गया, इतना ही। तो बहुत सारी चीज़ें घर की है जो आप घर की बनाइए और घर की अच्छी हेल्दी चीज़ें बच्चे को खिलाइए। क्योंकि देखिए कल को बच्चा बाहर भी जाएगा, बाहर वो क्या खा रहा है क्या नहीं, आप कितना उसके पीछे भागोगे। तो समय आपके पास है, अभी आपके बच्चे की हेल्थ आपके हाथों में है। हर एक माँ के हाथ में ही होती है उसके बच्चे की हेल्थ। तो जितना हो सके अच्छा और पौष्टिक ही खिलाओ। जितना हो सके बाहर के सॉस अवॉइड करो, जितना हो सके बाहर की जो प्रिजर्व जो बैटर वगैरह आते हैं वो सब भी अवॉइड करो। और जो आप बना सकते हो, जो ग्राइंड कर सकते हो, वो सब खिलाओ। और इसी के साथ अगर आप बच्चे को टिफ़िन में पराठे वगैरह दे रहे हो, तो बच्चे को एक छोटी डिबिया में दही ज़रूर से ज़रूर दें, और सलाद बच्चे को टिफ़िन में ज़रूर ऐड करें आप। छोटी छोटी जो डिबिया आती है उसमें एक में सलाद एक में दही आप ऐड कर सकते हो। बच्चे अगर 2 क्लास से ऊपर है, तो अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए आप छोटा सा टिफ़िन बना करके दे सकते हो। लेकिन बच्चे अगर जैसे 2 क्लास में या उससे ऊपर है, तो आप बच्चे के टिफ़िन में एक छोटी कटोरी दही ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। अगर आप कहते हो कि नहीं हमारा बच्चा तो दही नहीं खाता है, तो बच्चे को कैसे खाना सिखाए दही, या जो चीज़ें बच्चा नहीं खाता है वो सब बच्चे को कैसे खाना सिखाए, इसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो है, पहले से आप जा कर के सर्च कीजिए, देखिए, आपको वहाँ पर सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो बच्चों को दही जरूर से दीजिए, सलाद जरूर दीजिए। अब हाँ, वीडियो तो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन एक जो मेन टॉपिक है वो बच गया है कि बच्चे को हमें टिफ़िन में फ्रूट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप अपने बच्चों के लिए अच्छा और हेल्दी खाना बनाइए, बिना ये सोचे कि क्या नया दे क्या नया दे। कुछ भी नया देने की ज़रूरत नहीं है, जो आप बना रहे हो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी ही बच्चों को खिलाइए। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए